जॉब से लाखों के बिजनेस तक का सफ़र। आज हम मौजूद हैं पिंडी बॉयज़ मेन डेरा दुबई रेस्टोरेंट में और हम इसके ओनर से मिलने आए हैं और इनके ओनर की सक्सेस स्टोरी जानने आए हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं पिंडी बॉयज़ के ओनर मोहम्मद अवैस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें कि पिंडी बॉयज़ तक का सफ़र आपका, पाकिस्तान से पिंडी बॉयज़ दुबई तक का सफ़र कैसा था? बेसिकली बुशरा, मैं 2013 में 2013 में पाकिस्तान से दुबई आया था। बाय प्रोफेशन I'm a चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जॉब स्टार्ट की थी यहाँ पे एक कंपनी में 2013 में, और 5 to 6,000 दिरहम सैलरी से स्टार्ट किया था। लेकिन 2020 में जब कोविड आया मुझे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसमें, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, कोई रेंट दे नहीं सकता था। कई लाख दिरहम का नुकसान हो गया उसमें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की? अच्छा, इस रेस्टोरेंट को ओपन करने में अराउंड 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट हुई है। जब हमने स्टार्ट किया था तो ये रेस्टोरेंट था, स्नूकर क्लब, और यहाँ पे हमने एक किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ था छोटा सा। 1 साल के बाद हमने एक और फैसिलिटी इधर ऐड अप कर ली, शीशा सेंटर की फैसिलिटी। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा सारे रेस्टोरेंट का सेटअप है, और ऊपर हमारा जो है एक साइड पे स्नूकर क्लब है और दूसरी साइड पे हमारा शीशा कहते हैं। मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है? मंथली अर्निंग अभी हमारी अराउंड 500,000 तक हमारी सेल चली जाती है। वो आप कह लें कि ये पीक सीजन में और ज़्यादा बढ़ जाती है। कस्टमर के पास भी एक अट्रैक्शन होनी चाहिए कि अगर फैमिलीज खास तौर पे वीकेंड पे या नॉर्मल डेज में या बर्थडे पार्टीज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आ रही हैं हमारे रेस्टोरेंट पे, तो उन्हें बच्चे कम से कम परेशान ना करें। तो उनके लिए हमने किड्स प्ले एरिया यहाँ पे बना दिया था। इस कॉन्सेप्ट की वजह से विद इन 4 मंथ हम लोग ब्रेक इवन पे पहुँच गए थे और प्रॉफिट भी बनाना शुरू कर दिया था। सर, आप हमारी यूथ को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बिकॉज आप पाकिस्तान से हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे बिज़नेस के हवाले से? अच्छा, यूथ के लिए बिज़नेस के हवाले से मैसेज ये है कि देखें, बिज़नेस ज़रूर हर इंसान को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बिज़नेस सबसे सुपीरियर फॉर्म है, राइट, क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। आपने जितनी भी मेहनत करनी है उसका जो सिला मिलना है ना, वो आपको मिलना है। जब आप खुद कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि आप उसमें मेहनत ना करें उस पैसे को बचाने के लिए। जो आप स्टाफ रख रहे हैं ना, वो आप प्रोफेशनल रखें। खास तौर पे जो आप मैनेजर रख रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप तकरीबन मिनिमम 1 ईयर उस बिज़नेस का, जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में ज़रूर जॉब करें। सक्सेस से ज़्यादा रीजंस ऑफ फेलियर जो है ना, वो आपने माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है, और आपने ना खुद ज़रूर मॉनिटर करना है। जब आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है तो ये नहीं कि किसी और के सर पे, मैनेजर के सर पे आप छोड़कर चले जाएं, तो फिर भी आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, और कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपने अचीव कर ली तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के ओनर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी किस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। और तो अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी टिप्स या किसी भी डिटेल्स की नीड हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको बहुत मज़ेदार सा खाना खाना हो तो आप इनके रेस्टोरेंट, जिनका नाम है पिंडी बॉयज़, जो कि लोकेटेड है मेन डेरा दुबई में, यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पर खाना खाएँ। इंशाल्लाह आप कभी भी नाउम्मीद नहीं हो। अल्लाह हाफ़िज़।